नमस्कार साथियों, सिक्स स्मार्ट में आपका स्वागत है। आज अपनी 5वीं क्लास है। आज का टॉपिक रहेगा राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय तथा अंतर्राज्यीय सीमा। चलिए आज इसको विस्तार से जानते हैं। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीमा। राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 5,920 किलोमीटर। और जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1,070 किलोमीटर। और अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है 4,850 किलोमीटर। स्थलीय सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा का कुल योग है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा हिंदुमल कोट श्रीगंगानगर से बकासर सागड़ बाड़मेर तक है। इसकी लंबाई कहाँ से कहाँ तक है? हिंदुमल कोट श्रीगंगानगर से सागड़ बाड़मेर तक है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा केवल एक देश के साथ हमारी लगती है, वो कौन सा है? पाकिस्तान। कौन सा है? पाकिस्तान के साथ। जो भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा है उसको किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान के सीमावर्ती प्रांत व राज्य। पाकिस्तान के दो प्रांत राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत। हम प्रांतों को राज्य भी कह सकते हैं। इनके जो प्रांत है उनको हम राज्य कह सकते हैं। हमारे राज्य उनके प्रांत सेम है। और पाकिस्तान के कितने जिले राजस्थान की साथ सीमा बनाते हैं? तो 9 जिले हैं, जिसमें से पंजाब प्रांत के 3 और सिंध प्रांत के 6 जिले हैं। राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं? राजस्थान के 5 हैं। चलिए जान लेते हैं इनको कौन कौन सी सीमा बनाते हैं। पंजाब प्रांत के जिले हैं बहावलपुर, बहावलनगर और रहीमयार खानपुर। ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के जिले हैं 3। कौन कौन से हैं? बहावलपुर, बहावलनगर और रहीम यार खानपुर। सिंध प्रांत के जिले कितने हैं? 6। कौन कौन से? घोटकी, सुक्कुर, खैरपुर, संघर, उमरकोट और थारपारकर। हमारे राजस्थान में थारपारकर नस्ल की गाय भी पाई जाती है, ये सभी जानते हैं। चलिए पाकिस्तान को छूने वाले राजस्थान के जिले कितने हैं? 5। कौन कौन से हैं? गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। सबसे ज़्यादा लंबी सीमा किस जिले की लगती है? तो जैसलमेर की लगती है। और सबसे छोटी सीमा फलोदी की लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला कौन सा था? जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। और पाकिस्तान सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला है फलोदी, जो मैंने पहले ही बता दिया है। चलिए अंतर्राज्यीय सीमा को विस्तारपूर्वक पढ़ते हैं। अंतर्राज्यीय सीमा होती क्या है? पहले ये जान लेते हैं कि दो राज्यों के मध्य जो सीमा रेखा होती है उसको क्या कहते हैं? अंतर्राज्यीय सीमा। और अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी थी? 4,850 किलोमीटर। कितने राज्यों के साथ लगती है? 5 राज्यों के साथ लगती है। सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? यानी राजस्थान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा कौन सा राज्य बनाता है? तो MP यानी मध्य प्रदेश। सबसे कम सीमा बनाने वाला राज्य है पंजाब। MP कितनी सीमा बनाता है? तो MP बनाता है 1600 किलोमीटर। और पंजाब कितनी बनाता है? 89 किलोमीटर। चलिए हम एक बार आगे बढ़कर जान लेते हैं कि कौन सा राज्य के जिले हमारे जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। पंजाब के साथ सीमा लंबाई कितनी है? 89, सबसे कम। यह सबसे कम लंबाई है।
जिस राज्य की सीमा हमारे साथ सबसे कम लगती है वो कौन सा है? पंजाब है। पंजाब के 2 जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। कौन से? फजीलका और मुक्तसर। कौन कौन से हैं? फजीलका और मुक्तसर। राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं पंजाब के साथ? 2 जिले, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। ठीक है, अब हरियाणा से साथ पढ़ लेते हैं। तो हरियाणा से कितनी सीमा लगती है? 1262 किलोमीटर। कितनी लगती है? 1262। हरियाणा के कितने जिले हमारे जिलों से राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं? 7 हैं। कौन कौन से हैं? मेवात, सिरसा, भिवानी, फतेहाबाद, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, हिसार। कौन कौन से हैं? मेवात, सिरसा, भिवानी, फतेहाबाद, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और हिसार। राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं? तो राजस्थान के 8 जिले सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ देखो एक बार पहले भी आया है, किसके साथ? पंजाब के साथ। तो पंजाब के साथ न्यूनतम सीमा कौन सा बना रहा है? ये न्यूनतम सीमा बनाएगा। और राजस्थान और ये सर्वाधिक से गंगानगर बना था पंजाब के साथ। हरियाणा के साथ हनुमानगढ़, डीग, झुंझुनू, चूरू, सीकर, कोटपुतली बहरोड, खेरतल, तिजारा और अलवर क्या है? सीमा में बनाता है। ये सीमा बनाते हैं। हरियाणा के साथ सर्वाधिक सीमा हनुमानगढ़ बनाता है। सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है? हनुमानगढ़। और सबसे कम बनाता है अलवर। अलवर सबसे कम अलवर बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश साथ सीमा, इसकी लंबाई कितनी है? 877 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले राजस्थान के लगते हैं? तो एक तो आगरा है और मथुरा, ये राजस्थान की सीमा पर स्थित है। राजस्थान कितने जिले सीमा बनाते हैं उत्तर प्रदेश के साथ? तो 3, भरतपुर, धौलपुर, डीग। जो डीग है ये उत्तर प्रदेश के साथ भी बनाता है और पीछे हमने देखा हरियाणा के साथ भी सीमा बनाता है। ये रहा डीग। तो किन के साथ बना? हरियाणा के साथ और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। चलिए मध्य प्रदेश के साथ सीमा, पहले उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा सीमा कौन बनाता है? भरतपुर। उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा भरतपुर बनाता है और सबसे छोटी डीग। कौन सा बनाता है? डीग। ठीक है। मध्य प्रदेश से सीमा, सबसे ज़्यादा सीमा कौन सा बनाता है? मध्य प्रदेश ही हमारे राजस्थान के साथ सीमा बनाता है। लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर, यानी 1600 किलोमीटर की लंबाई के साथ सीमा बनाता है। मध्य प्रदेश कितने जिले आते हैं जो हमारे साथ सीमा बनाते हैं? तो राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाले 10 जिले हैं। कौन कौन से हैं? झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, गुना, आगरमालवा, श्योपुर, राजगढ़, शिवपुरी और मुरैना। नीमच का पहले भी चर्चे हुए थे, पहले आपने उसमें पढ़ा होगा किसी ने तो, कि 1857 क्रांति में एक ऐसी स्थानीय थी जो राजस्थान के बाहर थी, राजस्थान के होते हुए भी राजस्थान के बाहर थी। वो कौन सी थी? नीमच। राजस्थान कितने जिले मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं? तो 10 जिले बनाते हैं। राजस्थान की भी दोनों के 10-10। धौलपुर उत्तर प्रदेश से भी सीमा बना रहा है और मध्य प्रदेश से भी। स्वयंमध्यपुर, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, बारा और करौली। कितने हो गए? 10 हो गए। धौलपुर, स्वयंमध्यपुर, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा,
प्रतापगढ़, झालावाड़, बाना और करौली। मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा कौन सा जिला बना रहा है? तो सबसे लंबा सीमा बनाता है झालावाड़। और सबसे छोटी लंबी बनाएगा तो छोटी बनाएगा, छोटी है भीलवाड़ा, जिसको टेक्सास सिटी के नाम से भी जाना जाता है या वस्त्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। हम पहले पढ़ चुके हैं ये चीज़ें, साथ साथ में रिवीजन भी हो रहा है। गुजरात के साथ सीमा कितनी लगती है? 1022 किलोमीटर। कितनी लगती है? 1022 किलोमीटर। गुजरात के कितने जिले राजस्थान सीमा बनाते हैं राजस्थान के साथ? तो 6 जिले। कच्छ, बनासकांठा, महासागर, अरावली, दाहोद और साबरकांठा। कौन कौन से हैं? कच्छ, बनासकांठा, महासागर, अरावली, दाहोद और साबरकांठा सीमा बनाते हैं। राजस्थान कितने जिले सीमा बनाते हैं गुजरात के साथ? तो राजस्थान के भी 6 हैं। कौन कौन से? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, बाड़मेर, जालोर और उदयपुर। हुए 6। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, बाड़मेर, जालोर और उदयपुर। जैसे मध्य प्रदेश के साथ भी बांसवाड़ा बना रहा है और यहाँ पर गुजरात के साथ भी सीमा बना रहा है, यानी ये भी 2 जिलों के साथ सीमा बनाता है। जैसे हमने पहले देखा धौलपुर, तो धौलपुर मध्य प्रदेश के साथ बनाता है और उत्तर प्रदेश के भी साथ बनाता है। वैसे ही है बांसवाड़ा, जो गुजरात के साथ भी सीमा बना रहा है और मध्य प्रदेश के साथ भी सीमा बना रहा है। और उससे पहले हमने देखा ये डीग, जो डीग भी जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साथ दोनों के साथ सीमा बना रहा है। और हनुमानगढ़ हरियाणा से भी और पंजाब से भी सीमा बना रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले एक बार पढ़ लेते हैं। अंतर्वर्ती होते क्या हैं? हम पहले बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, को जो किसी राज्य या अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों ही नहीं बनाते। तो कौन कौन से हैं? डिरोना, कुचामन, नागौर, जयपुर, दौसा, टोंक, ब्यावर, अजमेर, बूंदी, सलूम्बर, राजसमंद, पाली, बलोत्रा और जोधपुर। कितने हो गए? 13। एक बार दोबारा रिपीट करेंगे। डिडोना, कुचामन, नागौर, जयपुर, दौसा, टोंक, ब्यावर, अजमेर, बूंदी, सलूम्बर, राजसमंद, पाली, बलोत्रा और जोधपुर। ये क्या है? राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले, यानी ये तो ना किसी राज्य के साथ सीमा बनाते हैं और ना किसी देश के साथ, अन्य किसी देश के साथ सीमा बनाते हैं। चलिए मुख्य बिंदु एक बार देख लेते हैं। हमारा आज का मुख्य बिंदु क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 1947 में रेड क्लिफ लाइन से बटे भारत और पाकिस्तान, यानी किस लाइन से बटे हैं भारत और पाकिस्तान? रेड क्लिफ रेखा से, जिसको रेड क्लिफ सीमा का भी कहा जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन ने 1947 में श्री रेड क्लिफ को भारत पाकिस्तान के बंटवारे की जिम्मेदारी दी थी, जो क्या थे? एडवोकेट भी थे, यानी वकील भी थे। ये कौन थे? सिरिल रेड क्लिफ। और किसने दी थी इनको जिम्मेदारी? लॉर्ड माउंटबेटन ने। रेड क्लिफ ने 17 अगस्त 1947 को विभाजन रेखा सार्वजनिक की। कब की थी? 17 अगस्त 1947 को विभाजन रेखा सार्वजनिक की। वर्तमान में भी रेड क्लिफ लाइन ही भारत पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की सीमा भी तय करती है। मोस्ट पॉइंट, भारत पाकिस्तान के सीमा तो निर्धारण करती है, भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा का निर्धारण भी किस रेखा के द्वारा होता है? रेड क्लिफ के साथ, रेखा के साथ। चलिए एक बार मैप से भी थोड़ा देख लेते हैं, मैप से थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कौन कौन से जिले
किसके साथ, एक साथ सीमा बनाते हैं। चलिए एक बार थोड़ा सा आराम से थोड़ा सा घूम लेते हैं। ये लो, पहले पंजाब वाला देख लेते हैं। पंजाब के साथ श्रीगंगानगर सर्वाधिक, हनुमानगढ़ सबसे न्यूनतम सीमा बनाता है। 2 जिले सीमा बना रहे मगर हनुमानगढ़, मैंने हनुमानगढ़ में 2 कलर इसलिए दिए हैं कि ये हरियाणा के साथ भी सीमा बनाता है और पंजाब के साथ भी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 2 कलर इसलिए हैं। चलिए अब हरियाणा वाला साथ देख लेते हैं। हरियाणा के साथ मैप को देखते हैं आराम से, एक बार समझ लेते हैं आराम से कौन कौन से जिले में साथ सीमा बनाते हैं। हरियाणा के साथ हनुमानगढ़ 1, चूरू, हुनु, सीकर, कोटपुतली बहरोड, खेरतल तिजारा, अलवर और डीग। कितने हो गए? हनुमानगढ़ 1, चूरू 2, हुनु 3, सीकर 4, कोटपुतली बहरोड 5, खेरतल तिजारा 6, अलवर 7 और डीग 8 जिले किसके साथ सीमा बनाते हैं? हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, चलिए इसको हटा देता हूँ। एक बार उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करते हैं। ये हमारा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश साथ कौन कौन सीमा बनाता है? तो 3 जिले हैं। डीग हो गया, भरतपुर हो गया और धौलपुर हो गया। धौलपुर में फिर 2 कलर है। तब मैं बता चुका हूँ कि मध्य प्रदेश के साथ धौलपुर भी सीमा बनाता है और उत्तर प्रदेश भी सीमा बनाता है। चलिए एक बार एमपी को और देख लेते हैं। एमपी सबसे ज़्यादा लंबी सीमा बनाता है। कितनी बनाता है? 1600 किलोमीटर। चलिए इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं एक बार देख लेते हैं। आहा क्या बात है, इसमें एक तो धौलपुर आ गया, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बांरा, झालावाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा आते हैं। और एमपी के साथ सबसे लंबी सीमा कौन सा बना रहा है? जो झालावाड़ सबसे लंबी सीमा, और सबसे छोटी भीलवाड़ा जो कहाँ पर है? ये रहा। केवल ये सीमा बनाता है, ये थोड़ी सी यहाँ वाली ये सीमा क्या बन रहा है? भीलवाड़ा बनाता है। किसके साथ? एमपी के साथ। बांसवाड़ा में फिर 2 कलर है। ये देखो बांसवाड़ा में फिर 2 कलर है। क्यों? बांसवाड़ा एमपी के साथ सीमा बनाता है और गुजरात के साथ भी सीमा बनाता है। अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात के साथ बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर ये सीमा बनाते हैं। कौन कौन से बनते हैं? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर। कितने बनाते हैं? 6 जिले। सबसे ज़्यादा सीमा कौन सा बनाता है गुजरात के साथ? उदयपुर। सर्वाधिक सीमा है उदयपुर की, ये उदयपुर। और छोटी है बाड़मेर। ये हो गया आपका मैप का सॉल्यूशन। अब बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की तरफ। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ से कहाँ तक है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा की तरफ चलते हैं, जो कितनी लंबी है? 1070 किलोमीटर है। कितनी है? 1070 किलोमीटर है। चलिए
जो कहाँ से कहाँ तक है एक बार देख ले आराम से, जो कहाँ से कहाँ तक है ये रहा, ये रहा मैप के साथ, ये रही कितनी है 1070 किलोमीटर, कितनी है 1070 किलोमीटर। कैसे साल लगती है पाकिस्तान के साथ। कितने ज़िले सीमा बनाते हैं तो हमारे 5 ज़िले, कौन कौन से, श्री गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और एक है बाड़मेर। कितने मिलते हैं 5 ज़िले। सर्वाधिक सीमा जैसलमेर की लगती है और सबसे कम फलोदी की, सबसे ज़्यादा जैसलमेर की, सबसे कम फलोदी की क्या है सीमा लगती है। तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल फिर मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ। धन्यवाद। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर ज़रूर करें। और किसी भी अगर आपको कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या बताएं। जिस भी टॉपिक की तैयारी आपको करनी है या जिस तरीके से तैयारी करनी है आप हमें बताएं, हम कोशिश करेंगे कि आपको उस तरीके से तैयारी करवाई जाए। जिस लेवल के साथ आप तैयारी करना चाहते हैं वो एक बार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। चलिए कल फिर मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही।